जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस परीक्षा। इस बार जो आपका 60,244 पोस्ट है, आज की क्लास में संग्रह करेंगे जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में लगातार पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल आपके पेपर में हर साल बार बार जो सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे आज की क्लास में, जिसमें हिंदी के प्रश्न भी शामिल है। तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। एक एक प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, क्योंकि समय आपका बहुत ही कीमती मूल्यवान समय है। आगे चलने से पहले यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी प्यारे साथी फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल पे सेव कर लेंगे। सभी को सेव कर लेना है। देखिए, पहला नंबर सवाल है जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया है कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। चलिए बताएंगे आप लोग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में यूपी पुलिस परीक्षा में, याद रखिएगा। और इस बार हर हाल में आप सभी को एक सीट पक्का करना है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और आप सभी लोगों को जी जान लगा देना है मेहनत में आपको। ठीक है साथियों, और आप सभी लोगों के लिए इसी चैनल से आपको जुड़े रहना है। लगातार आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। चलिए बताएंगे आप लोग न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। तो याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है कम से कम 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, 4 नंबर सवाल है कि भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। कितना? 6 राज्य में है। याद रखिएगा, 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। अगला सवाल यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। और यहाँ से सवाल आपको 1 न 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को सीधा सीधा मिलेंगे। तो आप लोग नृत्य अच्छे से जो है कंप्लीट कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, याद रखेंगे सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। बिहार याद रखेंगे, गंगिया कर्मा किसे है। तो बिहार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे, यहाँ पे अगला सवाल है 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइएगा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। मैलिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे आप लोग 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत माता सोसाइटी स्थापना किस वर्ष पे किस स्थान पे जो है हुई थी। किस स्थान पे हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है।
बताएंगे आप लोग। संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। घोड़ा है, क्या है? घोड़ा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे संतरा में किस अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सिट्रिक अम्ल याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, एपी कल्चर से संबंधित है। क्या है? एपी कल्चर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेशन अगर आप सभी को अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे आप लोग, सभी प्यारे साथी फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में क्लास को फटाफट से शेयर कर देंगे। देखिए राइट आंसर याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन संबंधित है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक एक सवालों को ईमानदारी से आप लोग याद रखेंगे। क्लास को खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं। देखेंगे 13 नंबर सवाल है, वनसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग वनसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखेंगे सही जवाब है सोन नदी। कहाँ पे? सोन नदी आप लोग याद रखेंगे, जिसका उद्गम अमरकंटक आप लोग याद रखिएगा होता है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे अवस्थित है? पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी है। क्या है? तो पुणे आप लोग याद रखेंगे प्यारे मित्रों, सही जवाब है। सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है। बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट करके बता चलिएगा कमेंट बॉक्स में। देखेंगे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बताएंगे बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह हुई थी? तो याद रखेंगे सही जवाब है, ऑप्शन लॉक करेंगे प्यारे मित्रों पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी को आप ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास में। एक एक प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, पेपर में छापने वाले सवाल आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन 324 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 324 आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 19 नंबर सवाल है, वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग वीडी सावरकर की पुस्तक के नाम क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 आप लोग याद रखेंगे प्यारे मित्रों। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों के विभाजन किसे दिया गया था? चलिए बता देंगे आप लोग किसे दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, जरा भी स्किप आपको नहीं करना है। अगर इस बार आपको एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है यूपी पुलिस परीक्षा को, तो एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा, पेपर में यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? चलिए बता देंगे आप लोग बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है?
तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है, तो सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलिए बताएंगे आप लोग 9, कितना? 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। कितना? 9 आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? चलिए बताएंगे आप लोग, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित जो है किया गया, तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा साथियों। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कब किया गया? 1929 लाहौर के अधिवेशन आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया? याद रखेंगे आप लोग, प्रतिपादन किसने किया था? सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पे। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे अल्फ्रेड वेगनर। क्या है? अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। सही जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया प्रश्न आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन की जो है शक्ति किसके पास होती है? चलिए बताएंगे आप लोग किसके पास होती है। सही जवाब है ऑप्शन याद रखेंगे राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास होता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, सभी को याद रखना है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग सभी प्यारे साथी, फटाफट से राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे लखनऊ। क्या है? लखनऊ, सभी का आंसर आना चाहिए। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर है 7 अप्रैल 1948 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे 28 नंबर सवाल क्या कराए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? चलिए बता देंगे आप लोग, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथियों सी, बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? भारत मुनि, याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 29 नंबर सवाल क्या कराए, तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है कि भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। जितने भी सेलेक्टेड प्रश्न हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को क्लास में हम ऐड करेंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय है परीक्षा को लेकर के। चलिए याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। सभी प्यारे साथी चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यूपी पुलिस परीक्षा से जितने भी आपके संबंधित जानकारी है सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल पाए, सबसे पहले जानकारी। चलिए याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पालकुंडला पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? बताएंगे, पालकुंडला का जो पर्वत है किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चौहान वंश एवं कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए बता देंगे आप लोग, चौहान वंश एवं कन्नड़ वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़िएगा। वासुदेव। क्या है साथियों? वासुदेव आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग किस वर्ष शुरू किया गया था। 22 जनवरी 2015 को यह शुरू किया गया योजना, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
बताइएगा कि जो आपका चांदी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है यह किस राज्य में होता है। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। बंजारा एवं बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति हैं। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बंजारा एवं बकला किस राज्य के प्रमुख जनजाति हैं। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब है। अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, पंजाब। क्या है, पंजाब आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताएंगे आप लोग। चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है यह किस राज्य में है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे, यूपी में है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है, याद रखेंगे आप लोग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे यह है आपका देहरादून में। कहाँ पे साथियों, देहरादून में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे आप लोग। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सही जवाब याद रखेंगे डी ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग। लाला लाजपत राय याद रखिएगा, सही जवाब है डी ऑप्शन सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है सभी लोगों को। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताएंगे आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुई थी, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे डी ऑप्शन को, आगे बढ़ेंगे 1 अप्रैल 1935 आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है, बताइएगा आप लोग। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, पश्चिम चंपारण। क्या है, पश्चिमी चंपारण आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं, बताइएगा। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, उत्पल कुमार सिंह। कौन है, उत्पल कुमार सिंह आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। भाखड़ा नगल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बताएंगे आप लोग किस नदी पे है, तो याद रखिएगा यह जो है आपका सतलज। क्या है, सतलज नदी पे भाखड़ा नगल बांध परियोजना, सतलज नदी। ऑप्शन डी को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भाखड़ा नगल बांध इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मोए प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताएंगे आप लोग। पुस्तक के लेखक कौन हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आर वेंकट रमन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे मिस यूनिवर्स का पुस्तक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन सुष्मिता सेन आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का जो आयोजन है यह कहाँ किया गया था, चलिए बता देंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे बेंगलोर में। कहाँ पे, बेंगलोर आप लोग याद रखेंगे। पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो याद रखेंगे पोस्ट शब्द है किस खेल से संबंधित। सही जवाब है ऑप्शन गोल्फ से। किससे है, तो गोल्फ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है, तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए 50 में से कितना स्कोर रहा है आप सभी को फटाफट से कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट से, सभी को बताना है कितना स्कोर आपने किए हुए हैं 50 प्रश्न में से।
और अगले क्लास में 50 इम्पोर्टेंट सवाल प्लस में हिंदी के प्रश्नों का संग्रह करेंगे मित्रों। तो मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।